आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा के साथ ही सितारगंज चीनी मिल्स के पेराई सत्र का शुभ आरंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भ्रमण के बाद नई दिल्ली वापस लौटे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के निर्देश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 122 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 01352722 100 और 2724 स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन पर ही चर्चा संभव है और इसके बाद हंगामे के बीच सदन ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। इस बीच राज्यसभा ने भी कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए गन्ने की अगेती प्रजाति का भाव 355 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का भाव 345 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। आज मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में सहकारी चीनी मिल्स के पेराई सत्र के शुभारंभ पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिल्स के शुरू होने से स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के काश्तकारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1300 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की जा चुकी है। इसके अलावा 8,82,000 किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज देहरादून में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक गाइडेंस ऐप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी तैयार किया जाए जिससे उत्तराखंड में प्रवेश करते ही लोगों को वेलकम टू उत्तराखंड का संदेश मिले। साथ ही मुख्य सचिव ने माउंटेनियरिंग के लिए ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डॉक्टर संधू ने एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत बंची जंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग आदि पर विशेष फोकस करने को कहा। वहीं मुख्य सचिव ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने उद्योगों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो इसके लिए लैंड बैंक तैयार किए जाने को कहा। इसके अलावा मुख्य सचिव ने राज्य में हवाई सेवाओं को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराए जाने और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए अधिक से अधिक हेलीपैड भी विकसित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में राज्य के विकास से जुड़ी 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लेते हुए ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ऋषिकेश में देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने भेंट की। इस मौके पर श्री ध्यानी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर तैयार किया गया अंतिम प्रतिवेदन आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों का प्रसार करना देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। श्री कोविंद ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्राचीन वैदिक संस्कृति पर आधारित विज्ञान, आयुर्वेद, योग विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म विद्या और वैकल्पिक चिकित्सा जैसे विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। इससे पहले उन्होंने आज सुबह ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम का दौरा भी किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे के बाद राष्ट्रपति दोपहर बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सभी लोगों को कोविड के नए स्वरूप से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की सीमा पर कोविड जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि अब तक कोविड के नए स्वरूप से किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 18 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना से 1 संक्रमित की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी के उपाय करें। पत्र में राज्यों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को भी कहा गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज देहरादून में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी पुलिस कार्मिकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पॉजिटिव पाए जाने वाले कार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। साथ ही अन्य कार्मिकों और उनके परिजनों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित क्षेत्रों का भी पता लगाया जा सके। बता दें कि 2 दिन पहले कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। हम लोग वीवीआईपी सुरक्षा में जो ड्यूटी पे आए थे सभी लोग, उनका टेस्ट कराए थे। उसमें से 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, 12 अन्य विभागों के लोग भी पॉजिटिव आए, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। और आगे हम इसका इंडिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, तो हम उसको समस्त स्टाफ को निर्देशित किया हमने कि सारे पुलिसकर्मियों की फिर से टेस्टिंग करवाएं।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप के अंतर्गत वोटर कार्ड बनाने और मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक स्वयंसेवी संगठन ने दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदान शपथ दिलवाकर स्वीप के विषय में जानकारी दी। चंपावत जिले में खेल महाकुंभ के 8वें और 9वें दिन बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मनिहार गोट प्रथम, विष्णुपुरी कॉलोनी द्वितीय और नाय गोट तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा के साथ ही सितारगंज चीनी मिल्स के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देव संस्कृत विश्वविद्यालय के भ्रमण के बाद नई दिल्ली वापस लौटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।